नमस्कार दोस्तों। भारत ने फिर से एक बार पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक कर दिया है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। आखिर 26 मासूम जिंदगियों का खून बहा और उसके बाद भारत ने क्या क्या किया और भारत ने कैसा पलटवार किया है। लेकिन इस बार बंदूकें नहीं चली है, अभी तक गोलियां अभी तक नहीं बरसाई गई है। अभी तक सिर्फ भारत सरकार डिजिटल मिसाइल चला रही है और डिजिटल पलटवार कर रही है। पाकिस्तान पर भारत ने कर दिया है डिजिटल स्ट्राइक। ऐसा अगर हम डिजिटल स्ट्राइक कहें तो कोई बुरी बात नहीं होगी। आज के इस विशेष एपिसोड में हम जानेंगे कि आखिर डिजिटल स्ट्राइक क्या क्या और कैसे कैसे किया है। अगर आप लोग इस वीडियो को पसंद करते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए बताते हैं कि आखिर डिजिटल स्ट्राइक में क्या क्या कदम उठाए गए हैं और आगे क्या होगा। दोस्तों पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज का विषय डिजिटल युद्ध का एक नया चेहरा है। आप लोगों ने बहुत सारे युद्ध तो सुने हैं, लेकिन डिजिटल युद्ध अभी कम ही सुना होगा, जिसको डिजिटल वारफेयर भी एक शब्द दिया जाता है। और डिजिटल युद्ध का नया चेहरा आखिर ये किया कैसे जाता है और इससे लोगों को नुकसान पहुंचता कैसे है। लोगों को तो कम, यहाँ जहाँ तक कि सरकारें को नुकसान बहुत ज़्यादा पहुँचती है। पहले हम बताते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ नाराजगी क्यों हुई। पहलगाम आतंकी हमला की घटना विवरण से आपने सुना ही होगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स और न्यूज़ में ये घटना आप बखूबी बहुत अच्छे से जानते होंगे, जिसमें 26 निर्दोषों ने जान गंवाई और सैकड़ों लोगों ने घायल हुआ, जिसकी मेडिकल इलाज भी ट्रीटमेंट सरकार द्वारा कराई गए और उसे सुरक्षित स्थान पर रखा गया। भारत में गुस्से की लहर आखिर क्यों है? सोशल मीडिया पर मांग करा ऐसा क्यों है कि जवाब दो, युद्ध करो, पाकिस्तान को जवाब देना ही चाहिए। भारत के लोगों में आक्रोश है कि उसे पाकिस्तान को सरकार अभी तक जवाब क्यों नहीं दे रही। लेकिन भारत सरकार अपने तरीके से जवाब दे रही है, जिसमें एक शामिल है डिजिटल वारफेयर, डिजिटल स्ट्राइक। भारत सरकार डिजिटल स्ट्राइक फिलहाल कर रही है। भारत के लोगों ने सिर्फ बदला नहीं मांगा है, बल्कि सरकार से एक ठोस कार्रवाई की मांग की है और ये उचित भी है। चलिए बताते हैं कि भारत का डिजिटल स्ट्राइक और डिजिटल पलटवार पाकिस्तान पर किस तरीका का है। पाकिस्तान सरकार का एक्स, जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, वो अकाउंट बंद कर दिया गया है। 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर बैन लगा दिया गया है, जैसे जियो न्यूज़ वहाँ का एक टीवी चैनल है, एक ARY टीवी चैनल है, डाउन न्यूज़ पत्रिका करके आते हैं और बहुत सारे नाइला साइला वगैरह वगैरह वो यूट्यूब चैनल था। ये सबको भी वहाँ पे फ़िलहाल एक कमर चीवा करके कोई लोग थे, उनका भी सारे लोगों का तो बंद कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरह का वो डिजिटल वारफेयर हमारे साथ ना कर सके, हमारे पब्लिक को गलत फहमियाँ ना परोस दे। इसलिए भारत सरकार ने एक कदम उठाया है, जैसे फेक न्यूज़ ना फैला दे, एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा ना कर दे पाकिस्तान वाले, और का प्रसार रोकने के लिए ऐसा किया गया है। डिजिटल स्ट्राइक कैसे किया जाता है, तकनीकी पहलू बताते हैं कि आखिर कैसे किया जाता है। भारत सरकार ने IT एक्ट बनाया हुआ है और साइबर सिक्योरिटी कानूनों का इस्तेमाल किया और करते हुए यह कार्रवाई कर दिया कि इसमें पाकिस्तान का भारत में साइबर प्रभाव लगभग ही समाप्त हो गया है। उसकी ना कोई नैरेटिव चल रही है, ना कोई साइबर वारफेयर चल रहा है, वो लगभग भारत सरकार ने समाप्त करने का प्रयास कर दिया और कर ही दिया है। और भी कोई तरीका अगर बाकी होगा तो भारत सरकार पूर्णतः उसे समाप्त करेगी। कहते हैं कि भारत ने और क्या कदम उठाया इसको लेकर। सिंधु जल संधि को आपने सुना होगा कि वो उसे रद्द कर दिया। ये एक महत्वपूर्ण कदम था, इसे बहुत पहले रद्द करना चाहिए, जो कि फिलहाल भारत सरकार ने कर ही दिया है। दूसरा, अटारी बाघा बॉर्डर बंद कर दिया है कि कोई भी व्यापार ना हो, इसके लेकर के कोई भी अवैध तरीके से आए जाना, इसके लेकर के भी बंद किया गया है। दूसरा, पाकिस्तानी वीज़ा रद्द कर दिया गया, उसको 48 घंटे के अल्टीमेटम देकर के उसे भारत छोड़ने का आदेश भी दे दिया गया। तो भारत सरकार एक सही डिसीजन इसको माना जा सकता है। पाकिस्तान दूतावास के अधिकारियों को भी निष्कासित कर दिया गया भारत सरकार द्वारा। यहाँ से पाकिस्तान के जो दूतावास होते हैं उसके अधिकारी को भी पाकिस्तान जाने का आदेश दे दिया गया, निष्कासित कर दिया गया। और यह सिर्फ डिजिटल वार नहीं था, यह एक व्यापक संदेश था, इनफ इज इनफ, ऐसा हम कह सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कि डिजिटल स्ट्राइक क्यों जरूरी थी। 21वीं सदी का नया युद्ध साइबर वारफेयर से ही लड़ा जाएगा। आप लोग ये माइंड में बैठा ही लीजिए कि साइबर वारफेयर नाम का भी कोई चीज़ होगा इस दुनिया में, और आने वाले भविष्य में ये काफ़ी व्यापक रूप में दिखेंगे हम लोग को, और इसके द्वारा एक युद्ध लड़ा जाएगा। सोशल मीडिया के जरिए मानसिक युद्ध लड़ा जाएगा, जिसे माइंड गेम्स कहते हैं। लोगों को माइंड्स को इधर से उधर घुमाया जाएगा सोशल मीडिया का उपयोग करके। आतंकवादियों के लिए फंडिंग और प्रोपेगेंडा रोकना जरूरी है। अगर आतंकवादी को जड़ से काटना है ना, तो करना क्या होगा पता है, उसके जड़ को काटना पड़ेगा और उसके लिए उसके प्रोपेगेंडा द्वारा जो इनकम होता है उसे रोकना पड़ेगा, उसकी फंडिंग को डिस्टर्ब करना पड़ेगा, तो जाकर कहीं वो थोड़ा सा और ज़्यादा कमज़ोर हो पाए। चलिए समझते हैं कि आज का युद्ध
टैंक और मिसाइल से नहीं, डेटा और इंटरनेट से लड़ा जा रहा है। जो वर्तमान का युद्ध है ना, वो टैंक और मिसाइलों से कम शायद ही नहीं लड़ा जा रहा है। और उसके बाद इसमें युद्ध लड़ने का जो तरीका है ना, वो डेटा और इंटरनेट आधारित हो गया, इससे लड़ा जा रहा है। और भारत ने इस जरिए नए रण क्षेत्र में पहली बड़ी जीत तो दर्ज कर ही ली है पाकिस्तान के साथ में। आगे का रास्ता क्या हो सकता है? भारत की साइबर आर्मी का विस्तार किया जाएगा, ये तो होना ही है, क्या कि ये करना ही चाहिए कि भारत एक आने वाले युग में हो सकता है चाइना से भी हमें सोशल वो वारफेयर लड़ना पड़ जाए, तो उसके लेकर के साइबर आर्मी तो बनाना ही पड़ेगा। नई टेक्नोलॉजी जैसे AI सर्विलांस, साइबर ऑफेंस यूनिट, ये सब बनाना ही पड़ेगा। पाकिस्तान का अगला कदम क्या हो सकता है, ये भी तो सोचने वाली बात है। भारत की रणनीति, कूटनीति, डिजिटल पर दबाव क्या हो सकता है? भारत अब अपने साइबर मोर्चे को इतना मजबूत बना रहा है कि दुश्मन की डिजिटल हमले की सोच भी ना सके, क्योंकि भारत उस क्षेत्र में फिर महारत हासिल करना चाह रहा है, जिससे दुश्मन परेशान हो जाए और कुछ जैसा सोचे ना। जब भारत पर हमला होता है तो भारत चुप रहता है, भारत जवाब देता है शौर्य से, विवेक से, और अब टेक्नोलॉजी से भी दे रहा है। यह टेक्नोलॉजी स्ट्राइक सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं थी, यह दुनिया को एक संदेश था, भारत अपनी सीमाओं की रक्षा भी कर सकता है और अपने साइबर स्पेस की भी रक्षा कर सकता है और अपने देश की भी रक्षा कर सकता है, अपने लोगों की रक्षा कर सकता है और भारत पूरे भौगोलिक संरचना की भी रक्षा कर सकता है। कहीं से भारत कमज़ोर नहीं है, ये संदेश जाता है। और हम आपको अगला सेंटेंस बोलने वाले हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।